प्रातः क्लास चल रहा था 2/4/1967। रविवार को पहले पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी कि तुम मेरे को याद करते रहेंगे तो मैं गारंटी करता हूं कि तुम्हारा विपरीत कर्म विकर्म अर्थात पाप कर्म जरूर नाश होगा। किसको याद करते रहेंगे? हैं? बाप को याद करते रहेंगे। बाबा को नहीं। अरे मुरली में तो बाप लिखा हुआ है, बिल्कुल प्रसिद्ध बात है। क्या? प्रकट रूपेण सिद्धि भई जिस बात की, चारों ओर से प्रूफ प्रमाण देकर जो बात सिद्ध की गई, ऐसी प्रसिद्ध हुई संसार में, उस बात के लिए कहा कि बाप ने कहा। बाबा शब्द नहीं आया। बाबा कहा जाता है साकार और निराकार के मिल को। बाबा कहा जाता है ग्रैंडफादर को, बाप के बाप को। लेकिन यहाँ कहा किसने? बाप ने कहा। क्या? अगर तुम मेरे को याद करते रहेंगे तो मैं गारंटी करता हूं कि तुम्हारे पाप कर्म विनाश होंगे। तो कहा किसने? अरे हिंदी नहीं जानते इसलिए जल्दी नहीं बोलते। अरे मुरली में क्या कहा? किसने कहा? बाप ने कहा। बाप हद के तो ढेर के ढेर, उनकी तो बात छोड़ो। 84 जन्म में 84 बाप, हर एक के अलग अलग। जो ग्रेट फादर्स हैं वो भी धर्म पिता हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कर भस्म हो जाएंगे। यहाँ कौन से बाप ने कहा? बेहद के कितने बाप हैं? हैं? 2 बाप हैं। तो 2 बाप जो बेहद के हैं, उनमें से कौन से बाप ने कहा? बाप माने कौन सी आत्मा? साकार बाप की आत्मा ने कहा कि मेरे को याद करते रहेंगे तो गारंटी करता हूं तुम्हारे पाप कर्म जरूर भस्म होंगे। निराकारी बाप ने नहीं कहा। क्या निराकारी बाप को याद करेंगे तो पाप भस्म नहीं होंगे? हैं? नहीं नहीं, यहाँ सवाल ये है, ये नहीं, सवाल ये है कौन से बाप की आत्मा ने कहा? अरे हर आत्मा के बोलने में, हर आत्मा के संकल्पों में, हर आत्मा की दृष्टि वृत्ति में, कर्मों में फर्क होता है या नहीं होता है? हैं? तो यहाँ कौन सी आत्मा कह रही है मेरे को याद करेंगे तो भस्म हो जाएंगे तुम्हारे पाप कर्म? साकार ने कहा, निराकार नहीं कह सकता। साकार बाप है, साकार बाप निराकार बाप समान बनने के बाद कहेगा, अभी नहीं कह रहा है। हैं? पास्ट की बात बोल रहा है। अगर साकार बाप जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो अगर कहता है तो उसका कहना गलत है या सही है? हैं? सही है। क्यों?
अभी संपन्न बना है, संपन्न स्टेज होने वाला है। संपन्न स्टेज होने वाला है। तो जब हो जाएगा तब याद करेंगे तो पाप कर्म सब भस्म होंगे। ऐसे ही है ना, है? खुद ही अधूरा है तो पाप कर्म हमारे भस्म करेगा? संपन्न स्टेज को देखना है अभी, और संपन्न स्टेज है उसको देखना है। अभी संपन्न स्टेज है, अभी नहीं है, लेकिन बोल तो रहा है अभी 67 में, सबसे अच्छा और पढ़ी जा रही है। चलो, क्योंकि वेदवाणी है, हर काल में सच्ची ही साबित होती है। तो साकार बाप ने जो कहा, जिस साकार बाप में निराकार प्रवेश है, और वो निराकार बाप प्रवेश करके ही दादा लेखराज ब्रह्मा के तन से दो बोलता है। क्योंकि दादा लेखराज ब्रह्मा को भी प्रजापिता का टाइटल मिला है या नहीं मिला है? हैं? तो जब प्रिंसिपल स्कूल से, कॉलेज से बाहर होता है, नदारद होता है, छुट्टी पर होता है, तो वाइस प्रिंसिपल कार्यवाहक होता है ना। तो कार्यवाहक प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा शिव बाप ने ही बोला ना, है? लेकिन किसकी तरफ से बोला? कि मेरे को याद करेंगे तो पाप कर्म भस्म होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा की तरफ से बोला कि मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कर्म जरूर भस्म होंगे। तो भविष्य के लिए जब वो पाप कर्म भस्म करेगा, बाप समान बनेगा, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनेगा, तभी पाप भस्म होंगे ना, या अभी भस्म होंगे? याद करते करते भस्म होंगे। लेकिन जो बाप कह रहा है वो साकारी बाप कह रहा है ना, यही आपने कहा ना। तो साकारी बाप अगर ये कह रहा है, साकारी बाप की आत्मा कह रही है कि मेरे को याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे, मेरे को याद नहीं करेंगे तो पाप भस्म नहीं होंगे। यही बात हुई ना, है? निराकार को याद करेंगे, सिर्फ निराकार बाप की आत्मा को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे। साकार निराकार दोनों को। हाँ, क्योंकि हम साकारी है ना, और निराकार आत्मा भी हमारे अंदर है। तो जब दोनों का मेल होता है तभी तो पाप कर्म भस्म हो सकते हैं। पाप कर्म कब भस्म होंगे? सिर्फ निराकार आत्मा के पाप भस्म होंगे, या सिर्फ साकार आत्मा के पाप भस्म होंगे, या सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा के पाप भस्म होंगे? साकार और निराकार दोनों कंबाइंड होंगी। निराकार आत्मा और साकार शरीरधारी दोनों कंबाइंड होंगे तो ही तो पुरुषार्थ कर सकेंगे। सिर्फ बिंदु आत्मा तो पुरुषार्थ नहीं कर सकती। सूक्ष्म शरीरधारी भी जब तक शरीर में प्रवेश न करे कोई एक्ट नहीं कर सकते। तो ये तो ठीक है, पुरुषार्थ करने वाला बाप को याद करेगा तो उसके पाप भस्म होंगे, लेकिन कौन से बाप को याद करे? सिर्फ निराकारी को या साकारी को? साकार शरीर तो निराकार है। लेकिन कह कौन रहा है यहाँ? यहाँ मुरली में शब्द तो बाप आया हुआ है, और बाप बेहद के दो हैं। हद के बापों को तो याद करने से पाप भस्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि हद के बाप तो 84 जन्मों में जितने भी हुए सब उतरती कला में गए, सारी दुनिया ही नीचे गई, तो उनकी तो बात ही नहीं रही। धर्म पिताओं की, वो भी नीचे गए, खुद को भी नीचे ले गए, अपने फॉलोअर्स को भी नीचे ले गए, तो उनकी भी बात नहीं हो सकती, भले वो कितने भी ग्रेट फादर्स रहे हो दुनिया में। लेकिन जो बाप अभी बोल रहा है मुरली में
चलो बोल नहीं रहा है, सन 67 में बोला दादा लेखराज ब्रह्मा कीर्तन में, जिस ब्रह्मा को प्रजापिता ब्रह्मा का टाइटल मिला। मान लो वो टाइटलधारी ही बोल रहा है कि मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे। टाइटलधारी ही बोल रहा है मान लो, तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर 84 जन्मों में उस टाइटलधारी बाप से ज्यादा पुरुषार्थी कोई है? था 67 में। अरे बोलो, धड़ाधड़ बोला करो, नहीं तो मजा नहीं आता है। कोई था? नहीं था। अरे भाई, संसार रूपी जंगल में ये 3 शेर हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, टाइम टू टाइम दहाड़ मारते हैं, तो उनकी यादगार 3 शेर दिखाई जाती है। आजकल नोटों में भी, स्टाम्प पेपर में भी वैसे भी शेर की लाट बनी हुई है, अशोक की लाट, तो वो यादगार तो है ना, है? ये भारत की सर्वोच्च चीज है, 3 मूर्तियों के रूप में दिखाई गई, उसमें भी नाम देते हैं त्रिमूर्ति। तो जो त्रिमूर्ति बाप कहा जाता है, एक बाप नहीं है। अरे 3 मूर्तियां हैं तो 3 बाप हैं कि एक बाप है? हाँ? कितने बाप है? एक ही बाप है त्रिमूर्ति, लेकिन उसके 3 मूर्तियां हैं। मूर्ति माने मूर्त जिसकी हो, उसकी 3 मूर्तियां हैं, तो 3 मूर्ति वाला वो त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो त्रिमूर्ति बाप कहता है। चलो, कार्यवाहक प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा कहता है। जैसे प्रिंसिपल चला जाता है तो कार्यवाहक वाइस प्रिंसिपल होता है, तो उसकी मान्यता नहीं है क्या? है ना? तो ऐसे ही कार्यवाहक प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा 2-4-67 को बोला कि बाप ने कहा है अगर तुम मेरे को याद करते हो तो मैं ये गारंटी करता हूं तुम्हारे पाप कर्म विनाश होंगे। तो वो बाप अगर कहता है, शिव बाप की बात तो यहाँ नहीं आई, तो क्या हमारे पाप कर्म विनाश होंगे या नहीं होंगे? अरे हाँ, तो निराकार शिव बाप बोल रहे हैं। निराकार शिव बाप बोल रहे हैं, लेकिन उस बाप के ऊपर ये बात निराकार के ऊपर लागू होती है। वो निराकार बाप की आत्मा जो बोल रही है, मेरे को याद करते रहेंगे तो, और तेरी तो आत्मा का ही नाम शिव है, बिंदी का, वो तो कभी बदलता नहीं। तो बिंदी शिव आत्मा को याद करते रहेंगे तो पाप भस्म होंगे? नहीं होंगे, हिंदी को तो नहीं होंगे, लेकिन वो जो लेकिन नहीं, जो बाप बोल रहा है उसकी बात करो। मेरे को याद करने से माना भविष्य में आने वाला साकार, यहाँ भविष्य की तो बात ही नहीं। मेरे को याद करते रहेंगे अब से लेकर के भविष्य अंत तक, जब तक तुम रहे मेरे को याद करते रहेंगे तो पाप भस्म होंगे, गारंटी है। तो संपन्न होने के बाद, संपन्न होने के बाद याद करें? नहीं, अभी से याद करेंगे, पर संपन्न होने के बाद हमारा पाप कट जाएंगे। नहीं, संपन्न होने के बाद के स्वरूप को याद करें। मेरे जो कह रहा है उसको याद न करें, उसको ही याद करना। इस सृष्टि में साकर है, इस सृष्टि में शिव को जो शिवलिंग, तो ये तो पक्का हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा कह रहे हैं, मान लो प्रजापिता ब्रह्मा ही कार्यवाहक है और वो आत्मा कह रही है मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप जरूर भस्म होंगे, गारंटी कहता हूँ। तो प्रजापिता ब्रह्मा को याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे। सुनने वालों को ये तो पक्का है कि हाँ, यही 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनने वाला है, पक्का है ना?
तो उसको याद करेंगे तो पाप भस्म हमारे नहीं होंगे। जैसे को याद करेंगे वैसे हम नहीं बनेंगे। तो झूठ बोला है या सही बोला है? हिंदी में ये बताया हुआ साकार या आकार निराकार को याद नहीं करना है, उससे कर्म बस नहीं होंगे। लेकिन अभी आप बोलने वाला तो निराकार है, वो बोल रहे कि सृष्टि में तो सही बोलता है निराकार। निराकार सही बोलता है क्या? मेरे को आत्मा मेरे कहेगी तो एक के लिए कहेगी कि अनेक के लिए कहेगी? फिर हमने तो नहीं बोला, हमको याद करते रहेंगे, हम माने दो कम से कम। यहाँ तो एक आत्मा ने बोला। तो अगर हम निराकार की तरफ ये लगाएंगे बात कि निराकार शिव ने बोली, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, तो उसको याद करते रहेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। या जिन धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स ने निराकार को याद किया, उनके पाप भस्म हुए क्या? बोला तो शिव बाप ने, लेकिन वो इस सृष्टि में जैसे संपन्न रूप शिवशंकर का सब प्रसिद्ध है, उस रूप में उनको याद करना है। बैठने वाले सामने कौन बैठे थे उसके? साकार के सामने जो बैठने वाले सुन रहे थे, जिस स्थिति में सुन रहे थे, उन्होंने अपना सुप्रीम बाप उसे मान लिया या नहीं मान लिया? साकार में भी मान लिया ना। तो जिसको मान लिया, उसकी सुप्रीमेसी को जब स्वीकार कर लिया, तो उसे याद करेंगे। तो जिसको याद करेंगे वैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो गलत क्या कह दिया इसमें? वैसे बनेंगे, लेकिन विकर्म तो विनाश नहीं होंगे। माना श्री कृष्ण के, दादा लेखराज के, प्रजापिता ब्रह्मा के, टाइटलधारी के विकर्म विनाश नहीं होते? ये भी संपन्न नहीं, ये भी श्री कृष्ण संपन्न नहीं हुआ। होंगे, भविष्य तक की बात ये कहीं बताई, याद करते रहेंगे तो। अरे जो भी सन्मुख बैठे थे उनसे बोला कि गारंटी करता हूं तुम्हारे सन्मुख बैठने वालों के विकर्म विनाश होंगे। भविष्य तक की बात बताई ना। तो भविष्य तक जो आत्माएं उनके सन्मुख बैठी हुई थी, वो अंत तक याद करती रहेंगी उसी रूप को, तो उनके पाप कर्म भस्म नहीं होंगे? होंगे ना। हाँ, तो गलत तो नहीं कहा। याद किसको? निराकार को करने, लेकिन उसमें निराकार को क्यों करनी है? वो साकार भी था, प्रजापिता ब्रह्मा साकार भी था। प्रजापिता ब्रह्मा के अंदर निराकार आत्मा भी है कृष्ण की। अकेला साकार भी नहीं है, अकेला निराकार भी नहीं है। अरे सारी दुनिया एक को याद करते हैं। सारी दुनिया एक कहाँ को याद करती है? सारी दुनिया तो निराकार को पहचान भी नहीं पाती है। साकार को याद करते हैं। साकार को भी याद नहीं कर। साकार को याद करने से पाप कर्म भस्म होते ही नहीं। संपन्न स्टेज बनते हैं साकार। यहाँ सवाल ये है, जो बाप बोल रहा है कि मेरे को याद करेंगे, तो वो कौन सा बाप है जो बोल रहा है? वो आत्मा कौन है जो बोल रही है कि मेरे को याद करेंगे तो गारंटी करता हूं तुम्हारे पाप कर्म जरूर नाश होंगे, तुम्हारे। ब्रह्मा तो बाप है नहीं, तो नहीं, लेकिन कार्यवाहक है कि नहीं? वो जिस कुर्सी पे बैठा हुआ है, उस कुर्सी को आप नकार देंगे? बाप तो बाप है ना, वो तो टेम्पररी है। बाप मर जाता है तो अम्मा बाप का काम करती है कि नहीं? छोटे छोटे बच्चों के लिए, लेकिन बाप नहीं बनती ना। अब वो बच्चे जिसको याद करेंगे उसके समान बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो उसके पाप भस्म नहीं हुए समान होने से? अम्मा तक बनी ना जो। तो अम्मा कृष्ण वाली आत्मा जो अम्मा है, उसके पाप भस्म नहीं होते क्या? नहीं होते हैं? और उसके साथ जो जन्म लेती है, जिसे हम मम्मा कहते हैं, ओम राधे, तो साथ ही साथ दोनों जन्म लेते हैं ना। दोनों के संस्कार समान बनते हैं या नहीं? लेकिन नहीं, हमें जो पूछा उसका ही जवाब दो पहले।
पूरा 84 जन्म नहीं हुआ ना उनका, तो संपन्न हुआ, लेकिन पूरा 84 जन्म नहीं होते उनके, दोनों के कम रहे। हैं? पूरा 84 जन्म नहीं होते। अरे ये किसने कहा कि कृष्ण वाली आत्मा की 84 जन्म नहीं होते हैं? पूरा जन्म की बात है, पूरे 84 जन्म नहीं होते हैं तो 16 कला संपूर्ण नहीं बनते। तो 16 कला संपूर्ण जो बनेगा उसके पाप भस्म नहीं हुए? है? फिर सूक्ष्म शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर भी किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करके कार्य करता है या नहीं करता है? तो फिर उसका जो हिस्सा उसे मिलता है नहीं मिलता है? फिर अरे सवाल ये है, हम डकैत को याद करेंगे तो डकैत बनेंगे या नहीं बनेंगे? चोर को याद करेंगे तो चोर बनेंगे या नहीं बनेंगे? चोर का संग करेंगे तो चोर बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो उसी आधार पर 16 कला संपूर्ण आत्मा हमने पहचान ली कि ये बनेगी। तो 16 कला संपूर्ण आत्मा को हम याद करेंगे तो हम यहाँ तो ये भी नहीं बात है, यहाँ तो बात है हमारे पाप कर्म भस्म होंगे या नहीं होंगे? पाप कर्म भस्म होंगे तो हम 16 कला संपूर्ण देवता नहीं बनेंगे, आप रह जाएंगे? नहीं रह जाएंगे। तो यही तो बात है, जो आत्मा के द्वारा मुख से ये बात बोली जा रही है, मेरे को याद करेंगे। तो ये किसने कहा मेरे को याद करेंगे? कौन सी आत्मा ने कहा? शिवात्मा ने कहा। वो उसको याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे, वो कह सकती है, वो कह सकती है कि मेरे को अकेले को याद करेंगे तो पाप भस्म हो जाएंगे, या उसको जिन धर्म पिताओं ने याद किया उनके पाप भस्म हो गए? हो गए? ये तो बात गलत है कि निराकार को याद जिन्होंने किया उनके पाप भस्म हो गए। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है। जो कृष्ण वाली आत्मा को हमने पक्का समझ लिया कि ये 16 कला संपूर्ण बननी ही बननी है, और अंत तक हम उसे अगर याद करते रहेंगे तो हमारे पाप कर्म भस्म नहीं होंगे? होंगे। ये तो बात रही वहां तक की। अब तो ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। अब ये वाक्य जो मेरे शब्द बोला है वो किसके लिए लागू होगा? अब शिव प्रजापिता ब्रह्मा जो ओरिजिनल था वो तो इसी सृष्टि में अंत तक रहता है ना, सूक्ष्म शरीरधारी तो नहीं बनता। तो वो आत्मा के द्वारा ये वाक्य लागू होता है या नहीं? जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं वेदवाणी जो है उसकी ऋचाएं कोई भी युग आ जाए तो सच्ची ही साबित होंगी। तो ये हम जानते हैं ये ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्मा की वाणी है, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। तो ये वाक्य मेरे शब्द अब किसके लिए लागू होता है? प्रजापिता जो ओरिजिनल था यज्ञ के आदि में, उसके लिए लागू होता है या नहीं होता है? होता है। तो वो ही आत्मा कहती है कि मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे, हो जा रहे हैं, ऐसे नहीं बोला। एक एक शब्द, एक एक अक्षर जो वेदवाणी का है वो पत्थर की लकीर है। अरे भगवान बोलेगा तो क्या गलत बात बोल सकता है? तो यहाँ होंगे विनाश तुम्हारा, विकर्म का विकर्म होगा, विनाश पाप कर्मों का। तो भविष्य के लिए बोला या अभी के लिए बोला? तो किसको याद करेंगे? हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा, चाहे ओरिजिनल हो चाहे टाइटलधारी हो। टाइटलधारी होगा तो टाइटलधारी के सामने बैठे हुए थे चंद्रवंशी। क्या अगर बैठे भी थे कोई सूर्यवंशी बनने वाले
तो आगे चल करके वो कन्वर्ट होने वाले हैं। चंद्रवंशी बने रहेंगे क्या? नहीं, वो तो सूर्यवंशी वो चंद्रवंशी नहीं बने रहेंगे, सूर्यवंशी बन जाएंगे। तो उस समय थे भी नहीं, वास्तव में क्या थे उस समय? चंद्रमा को ही सर्वोपरि समझते थे ना, तो वहीं तक थे। बाद में वो आत्माएं जो हैं वो सूर्य को फॉलो करने लगी। जो गीता में बोला है, मैं सूर्य को आकर के देता हूं ये सारा ज्ञान, वो है आसमान का सूर्य, और तुम हो धरती के चांद सितारे। तो धरती का कोई सूर्य होगा या नहीं होगा? तब तो सूर्यवंश पैदा होगा। सूर्य से ही सूर्यवंश पैदा होता है, चंद्रमा से चंद्रवंश पैदा होगा। तो जो सूर्य है इस साकार सृष्टि का, जो हर धर्म की मनुष्य आत्माओं को रोशनी देने के निमित्त बनता है, इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर निमित्त जरूर बनता है कभी न कभी, चाहे नास्तिक ही क्यों न हो। तो वो कहता है इस समय, या नहीं कहता है, तुम मेरे को याद करेंगे। तो ये तुम किसको लागू होता है? सूर्यवंशियों को, चंद्रवंशियों को, या दूसरे इस्लामादी वंशियों को? सूर्यवंशियों को लागू होता है। तो सूर्यवंशी बच्चे ही 76 के बाद एडवांस पार्टी कहे जाते हैं। उन बच्चों से बोला तुम मेरे को याद करते रहेंगे का मतलब कहाँ तक? अंत तक याद करते रहेंगे। तो मैं गारंटी करता हूं क्या कि तुम्हारा पाप कर्म इसी दुनिया में यही भस्म हो जाएगा, दुनिया के विनाश होने से पहले ही भस्म हो जाएगा। और जिनके पाप कर्म भस्म हो जाएंगे तो फिर वो सजा खाएंगे? हैं? नहीं है। माने 8 की लिस्ट तक में भी आ सकते हैं। कौन है? याद करते रहेंगे। वो किसको याद करते रहेंगे? हैं? हाँ, अंत तक का मतलब ये है कि वो प्रजापिता भी शिव समान बन जाएगा। अभी भी याद करते रहे, अभी नहीं बना, अभी भी अगर याद करते रहें तो पुरुषार्थ ऊंचा ही जाएगा या नीचा जाएगा? क्यों? अभी तो संपन्न नहीं बना है। हाँ, अभ्यास करता है, अभी तो संपन्न कहाँ बना, तो अभी कैसे कोई ऊंचा चला जाएगा? है? हाँ, हमें पता तो लग गया, हमें वेदवाणी मुरली के द्वारा ये पक्का पता लग गया। हम तो पक्का निश्चय बैठे हैं ना, निश्चय बुद्धि है ना बाप की वाणी पर। क्या कि अमुक आत्मा जो है वो संसार की संपन्न आत्मा बनने वाली है, हीरो पार्टनर। तो ऐसे हीरो को हम याद करेंगे जिसका पुरुषार्थ हीरो की तरह है, तो हम क्या बनेंगे? हीरो जैसे नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, बनेंगे। तो यही तो यहाँ बोला, मेरे को याद करते रहेंगे तो गारंटी करता रहा। मेरे को छोड़ करके मेरे सहयोगी को याद करते रहेंगे क्या? जो मेरा संगम युग में सर्वोपरि जीवन साथी है, चलो उसको याद करते रहेंगे तो है, तो नहीं बने। क्योंकि वर्तमान समय में जो जीवन साथी है वो तो चंद्रवंशी का पुरुषार्थ कर रहा है, वो सूर्यवंशी बनने का पुरुषार्थ कर रहा है, राजा बनने का पुरुषार्थ कर रहा है या रानी बनने का पुरुषार्थ कर रहा है? वो तो आधीन बनने का पुरुषार्थ कर रहा है। तो हम आधीन ही बनेंगे ना फिर। है तो मालूम है कि आगे चल करके वो इतना आगे बढ़ जाएगा प्योरिटी की पावर के आधार पर कि सबको क्रॉस कर जाएगा। तो भी वर्तमान समय अगर उस समय याद करेंगे उसको, तो हमारे अंदर आधीनता के संस्कार आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। इसलिए बोला अपने दिल में हरेक देखे
क्या कि हमारा इस बाप के साथ कितना योग लगता है। योग तो तब लगेगा जब निश्चय बुद्धि होंगे। क्या कि वो बाप आकर के किसका परिचय दे रहा है? इस मनुष्य सृष्टि की आत्माओं के बीच, आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच जो बड़ा भाई है, उस बड़ा भाई जो दुनिया में बाप समान कहा जाता है, उसका परिचय दे रहा है। उस परिचय को हम जानेंगे पक्का पक्का, निश्चय बुद्धि बनेंगे, तब तो बनेंगे, तब तो हमारा योग लगेगा बाप के साथ। तो क्योंकि पाप हमारे कटते जाएंगे। क्या? किसको याद करने से? जो वर्तमान में भी साकार भी है और क्या है, निराकार भी है। भले आत्मा संपूर्ण निराकारी स्टेज में नहीं बैठी है, तो भी हमें अभी पता लग गया कि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं साकार में निराकार को याद करने से ही अपनी अपनी संपन्न स्टेज को प्राप्त करेंगे। नहीं तो संपन्न धाम में, शांति धाम में, सोल वर्ल्ड में जा ही नहीं सकती। तो तुम मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारा योग बढ़ता जाएगा या घट जाएगा? क्यों बढ़ता जाएगा? वो तो असंपन्न है, संपूर्ण है ही नहीं, अधूरा है। वो भी उसका भी बढ़ रहा है शायद। मैंने हीरो पार्टधारी तो स्वीकार कर लिया, लेकिन शायद बढ़ रहा है। हो सकता है, हो सकता है न भी बढ़ रहा हो। शायद नहीं बढ़ रहा, शायद नहीं। हाँ, ये निश्चित है कि जन्म बाई जन्म उस आत्मा ने जो भी पार्ट बजाया है, जहां भी पार्ट बजाया है, जिस क्षेत्र में पार्ट बजाया है, चाहे सेना में पार्ट बजाया, चाहे साहित्य में पार्ट बजाया, चाहे बिजनेस में पार्ट बजाया, जहां भी पार्ट बजाया, हीरो बनकर ही पार्ट बजाया या नीचा पार्ट बजाया, तो उस स्वरूप को हम याद करेंगे। वर्तमान में भी शूटिंग कर रहा है कि नहीं? तो जो भी पुरुषार्थी है इस दुनिया में, उन पुरुषार्थियों के बीच वो तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क की सारी ताकत लगाकर दुनिया के मुकाबले ज्यादा ही ऊंचा पुरुषार्थ कर रहा है या नीचा पुरुषार्थ कर रहा है? तो तुम्हारा योग बढ़ता जाएगा। अगर पाप नहीं करते जाएंगे तो योग लगेगा ही नहीं। क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो बोल रहा है आत्मा कि मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप शर्तियां कटते जाएंगे। अगर कोई उसे याद कर रहा है, कहे कि हम उसी को ही याद करते हैं, हम तो उसके पास ही रहते हैं, हम तो उसके घर में ही रहते हैं, सदा कंधे पे चढ़े रहते हैं, हम तो पूरे ही सरेंडर हैं, लेकिन योग नहीं लगता है। तो किससे क्या साबित हुआ? पाप कट रहे हैं या झूठ बोल रहा है? पाप नहीं करते हैं। अगर योग बढ़ता जाता है, क्या जैसे उसकी याद की स्टेज बढ़ती जाती है, वैसे हमारी भी याद की स्टेज बढ़े, दिन प्रतिदिन हमारा याद सहज होती जाए, अनुभव करें। क्या बताया? योगी की निशानी तो बता दी ना। क्या बताई? 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकारी। साकार कर्म इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं, कोई भी प्रबल इंद्रिय से भी, कामेंद्रिय से भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन ईश्वरीय सेवा के लिए निमंत्रण मिल गया।
तो 1 सेकंड में क्या बनना पड़े? योद्धा को, यूरोवानी योद्धा को 1 सेकंड में सर्विस के लिए तत्पर। और सर्विस फील्ड में रहेंगे तो मनन चिंतन मंथन में रहना पड़े या नहीं रहना पड़े? आकारी रहेंगे या साकारी रहेंगे? आकारी रहेंगे। और हो सकता है निराकारी स्टेज भी बने। क्यों? तो सर्विस फील्ड पर जो रहते हैं लगातार तत्पर्य, उन बच्चों को कौन याद करता है? सुप्रीम बाप याद करता है। जिस बाप का कोई बाप नहीं तो वो याद करेगा सुप्रीम बाप जिसको, तो उसकी आत्मा की क्या गति होगी? ऊर्ध्व गति होगी या निम्न गति होगी? ऊर्ध्व गति होगी। अगर पाप नहीं करते जाएंगे तो योग नहीं लगेगा। अधूरा योगी हो जाएगा। और ये सारे दिन में आधा घंटा 15 मिनट भी नहीं लगाने वाले हैं क्या? जो बोलते हैं हमारा तो लगातार बाबा के साथ योग है, बाप के साथ योग है, हम तो बाबा को याद ही में रहते हैं। हमारा तो सारा जीवन बाबा के साथ ही है। फिर कहते हैं आधा घंटा हमारा योग लगा, 15 मिनट लगा, या कहते हैं कि हमारा आज तो 15 मिनट भी नहीं याद लगा, सारा दिन याद ही नहीं आई। तो योग लगाने वाले हैं? पुरुषार्थ करना है हर एक को। क्या करना है? पुरुष अर्थ चेकिंग करनी है। सारा दिन हमने देह के लिए, देह के पोषण के लिए, देह के अर्थ कितना खर्च किया। तन की शक्ति, धन की शक्ति, मन के संकल्प, समय कितना खर्च किया देह के अर्थ, देह की पालना पोषण। तो रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आता है हमने 15 मिनट भी नहीं याद किया। वाह! तो हर एक को आत्मा के लिए पुरुषार्थ करना। पुरुष माने आत्मा, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ। देह के लिए किया तो स्वार्थ। स्व माने, स्व माने नहीं, स्वार्थ। स्वार्थ का मतलब ये आत्मा का स्व है शरीर। क्या? पहले हर एक को कोई व्यक्ति जो है किसका सुख चाहता है? अपने बाप का सुख चाहता है, अपनी घरवाली का सुख चाहता है, बेटे बेटियों का सुख चाहता है। पहले किसका सुख चाहता है? रथ का सुख चाहता है। पहले अपना रथ, फिर उसके बाद पति या बाप। ऐसे नहीं होता किसी का कि कोई बाप के लिए करे, नहीं। हर एक को पहले किससे ज्यादा प्यार है? अपने रथ से प्यार है, उसे स्वार्थ ही कहें। अपने रथ की तो चिंता ही न रहे, इतना निश्चय बुद्धि। पाना था सो पा लिया, अब कुछ भी पाने को नहीं रह गया। पक्का निश्चय बुद्धि कि मेरे को जो प्राप्ति होनी थी, सर्वोपरि प्राप्ति मेरे को हो गई, मुझे अब कुछ भी इच्छा करने की दरकार नहीं। तो हर एक को पुरुषार्थ करना है। तो योग नहीं लगता है तो शायद अभी बहुत पाप पड़े हुए। क्या? 1 सेकंड में निराकारी अगर स्टेज नहीं बनती है, निसंकल्प स्टेज नहीं बनती है, तो इससे क्या साबित होता है? हमारे पाप कर्म हैं या नहीं है? हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी राजाई के लिए। क्या? जो राजाएं होते हैं ना, ऐसे थोड़े सत्युग त्रेता में ही राजाएं होते हैं। द्वापर कलयुग में राजाएं नहीं होते। इस अंतिम जन्म में अभी कोई राजाएं नहीं है या नहीं? हाँ, अभी अंतिम जन्म में भी राजाएं कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। हम उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकते।
जैसे पूरे बंदा है माना। तो जो आज के अंतिम जन्म के राजाएं हैं वो देह के सुख के लिए कर रहे हैं कि आत्मा के सुख के लिए कर रहे हैं। वो बड़े से बड़े देहवानी हैं। चारों जन्मों में, चारों युगों में सबसे देह अभिमानी राजाएं कौन से युग में होते हैं? कलयुग में। और कलयुग के अंत में, मध्य में, आदि में? अंत में। अंत में जो राजाएं राजाई लेते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, कंट्रोलर शासक की पदवी पे बैठते हैं, वो देह अभिमान में इतने चकनाचूर होते हैं कि क्या सत्य है, क्या सत्य है, बस अपना स्वार्थ ही सत्य है। बाकी चाहे भगवान भी गड्ढे में चला जाए उसकी भी हम परवाह करने वाले नहीं। तो बताया पुरुषार्थ करने के लिए घड़ी घड़ी सोचना है कि अगर हमारा याद का पुरुषार्थ याद नहीं लगती है, एक सेकंड में हम निराकारी नहीं बन पा रहे हैं, इसका मतलब हमारे ऊपर पापों का बोझा बहुत चढ़ा हुआ है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी राजाई के लिए, भले कलयुग के अंत की ही राजाई क्यों न हो। क्षणभंगुर क्या कितने दिन के लिए बैठते हैं राजाई कुर्सी पे? ज्यादा से ज्यादा 5 साल। कोई तो शास्त्री जी की तरह 1 साल में ही खत्म, 1 साल की ही राजाई। कोई तो हो सकता है और भी कम रही हो। कोई हुआ है प्रधानमंत्री है बहुत थोड़े, कुछ महीने के लिए, ऐसे भी हुए। तो राजाई प्राप्त करनी है इस दुनिया में, है शासक बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? बड़ी बड़ी मेहनत करनी। किस बात की बड़ी मेहनत? हाँ, याद में रहने। किसकी याद में रहने की है वो मेल। चलो प्रजापिता ब्रह्मा है तो भी मेल तो है ना साकार निराकार का, और ओरिजिनल प्रजापिता ब्रह्मा है तो भी साकार निराकार का मेल है। तो वो 1 सेकंड में याद आए, साकार के साथ निराकार। सिर्फ साकार आया और निराकार याद ही नहीं। कोई तो ऐसे हैं पुरुषार्थी जो साफ बोलते हैं हमें तो साकार का चेहरा भी याद नहीं आता। तो बताओ, बाबा तो बोलते हैं कि छोटा रूप नहीं याद आता है तो क्या करो? बड़ा रूप साकार ही याद करो। प्रैक्टिस करते करते नंबरवार निराकारी स्टेज याद करने, स्टेज को याद करने वाले बन जाएंगे। तो प्रजा की तो बात ही कुछ है नहीं। यहाँ प्रजा बनने की यहाँ कोई बात नहीं है। यहाँ क्या बात है? यहाँ पुरुषार्थ किस बात का है? राजा बनने का पुरुषार्थ। प्रजा जो है वो तो पुरुषार्थ करती ही नहीं पवित्रता का, योग का है। यहाँ तो जो राजा बनने वाले हैं, राजघराने में आने वाले हैं, वो ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं बाप को। घड़ी घड़ी उनको अनिश्चय पैदा होता है। किस पर? बाप के पाठ पर। तो जो प्रजा वर्ग है उनकी तो बात ही नहीं। प्रजा योग करती है कि राजयोग करती है? प्रजा तो आती नहीं ज्ञान में। आते भी हैं, संदेश लेते हैं, बस संदेश लिया और चले गए। पवित्रता का, याद का पुरुषार्थ करते हैं? करते ही नहीं। वो तो सजा खाई और वो सजा खा के चले ही जाएंगे। क्या तुम बच्चे तो चलो नंबरवार सजा तो खा लेंगे, तुम 8 तो सजा नहीं खाएंगे ना।
सजा नहीं खाएंगे, और बिना सजा खाए इस शरीर को इस दुनिया में रखेंगे या नहीं रखेंगे? कि शरीर सहित चले जाएंगे? हैं? शरीर इस सृष्टि पे तुम्हारा फिर भी रहेगा, और तुम चले कहाँ जाएंगे? बाप के पास पहुंचेंगे या कहीं और चले जाएंगे? हैं? कहाँ रहेंगे? बाप को याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो। अरे तीन को याद करें कि एक को याद करें? फिर ये तीन क्यों बोल दिया? क्योंकि एक में अब जग अगर साकार बाप को पहचान लिया, जो बाप समान शिव समान बनने वाला है, तो उस एक में ही घर भी समाया हुआ है। क्या? एक में ही स्वर्ग भी हमारा समाया हुआ है, और वो हमारा बाप भी है जन्म जन्मांतर में। तो बोला जो प्रजा वर्ग वाले हैं वो तो राजयोगी नहीं बनेंगे, वो तो प्रजा हैं और सजा खाएंगे निश्चित रूप से, वो भी नंबरवार, और चले ही जाएंगे परम धाम में। वो इस सृष्टि पर उनका शरीर भी क्या होगा? उनका शरीर भी भस्म खत्म हो जाएगा। जन्म जन्मांतर की हाँ है क्या? उनकी जन्म जन्मांतर की है प्रजा वर्ग में जाना। किसी जन्म में राजा नहीं बनेंगे। बाकी हम जो राजयोग सीखते हैं वो राजा भले न बने, लेकिन ऐसे राजा भी भले न बने जो जन्म जन्मांतर हीरो पार्टधारी के साथ ही बनेंगे। क्या? ऐसे भी न बने, राजा भी न बने। वो है प्रजावर्ग की आत्माएं। हम नहीं है उसको उस लिस्ट में। हम कम से कम 16,108 की लिस्ट में क्या जरूर आएंगे। अच्छा, एक तो ये बात कि अपने आप से पूछना चाहिए कि आपे ही माने बिना पुरुषार्थ किए ही आपे ही ऑटोमेटिक अपने आप आने लगे याद। आपे ही मेरी दिल शिव बाबा के साथ लगती है या कोई और देहधारियों के साथ अपने आप चली जाती है? ये चेक करना चाहिए। क्या कहा है? क्या चेकिंग करनी चाहिए? क्या पूछना चाहिए अपने आप से? है? क्या पूछना चाहिए? बुद्धि की जो खिंचाव है वो ऑटोमेटिक बाप की तरफ जा रही है घड़ी घड़ी, या घड़ी घड़ी कोई देहधारी की तरफ जा रही है? हैं? ये चेकिंग करनी चाहिए। अगर देहधारी की तरफ जा रही है तो इसका मतलब बाप से हमें राजाई का वर्षा अभी मिलने लायक स्टेज हमारी नहीं बनी। क्यों? क्योंकि बाप तो उन्हीं बच्चों को याद करते हैं जो बच्चे सर्विसेबल है। क्योंकि सर्विस का हिसाब है क्या? जो ईश्वरीय सेवा जितनी जास्ती करेंगे उतने बड़े राजा बनेंगे। क्या? ये नहीं कहा याद करने वाले बहुत बड़े राजा बनेंगे। क्या? शासक तो बनेंगे लेकिन प्रैक्टिकल में ताजदारी बनेंगे ये नहीं कह दिया। जैसे शंकर
शंकर का पार्ट दुनिया में सबसे जास्ती याद करने का है ना, फिर वो ताजधारी राजा बनता है संगम में। नारायण तो बनता है। संगम की बात कर रहे हैं। नारायण सतयुग शुरू हो गया कि संगम रहा, कहाँ पहुंच जाती बुद्धि? स्वर्णिम संगम है वो स्वर्णिम संगम कहाँ कहा? पुरुषों में उत्तम प्रसिद्ध हो जाए वो युग की बात की, पुरुषोत्तम संगम युग। तो अभी पता चल गया, सबको नहीं पता चल गया, नंबर बार पता चल गया कि पुरुषों में माने आत्माओं में उत्तम से उत्तम पार्टधारी कौन है, ये पता चला या नहीं चला? तो वो हुआ पुरुषोत्तम। लेकिन क्या प्रैक्टिकल में हो गया? प्रैक्टिकल में जब हो जाएगा तो सत्युग आ जाएगा। तो देखो बताया, अपने आप से पूछना चाहिए क्या? अरे हैं? अरे क्या पूछना चाहिए? हमारी बुद्धि का लगाव और रोजमर्रे की जिंदगी में कोई भी काम करते समय हमारा बुद्धि का लगाव, हमारा दिल का खिंचाव ऑटोमेटिक किस तरफ हो जाता है। अगर ऑटोमेटिक घड़ी घड़ी बार बार शिव बाबा की तरफ खिंच जाता है तो पक्का है क्या? क्या पक्का है? क्या हम राजा बनेंगे? क्यों? क्योंकि दिल से दिल को राहत होती है। हमारी दिल बार बार उस तरफ खिंच रही है तो उसकी भी दिल, किसकी? शिव बाबा की दिल या शीरो पाटधारी की दिल हमारी तरफ भी खिंच रही होगी। वो बाबा जो है सर्विसेबल बच्चों को याद करता है, तो हमको सर्विसेबल स्वीकार कर लिया कि ये सर्विसेबल बच्चा है। और जो सर्विस ज्यादा करता है इसका मतलब ये हुआ क्या है कि वो जिम्मेवार है। इसलिए बोल दिया साफ, ऐसे मत समझा करो कि दीदी दादी या दादाएं जिम्मेवार हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, वो जाने उनका काम जाने। नहीं, दीदी दादी दादाएं जिम्मेवार बनेंगे तो वो राजा बनेंगे। क्या? राजाई करने के वो जिम्मेवार बनेंगे और तुम जिम्मेवारी संभालोगे यज्ञ की तो तुम राजा बनोगे। मुख्य बात क्या है? यज्ञ के कल्याण की बात है ना, यज्ञ की संभाल की बात है ना। यज्ञ की संभालने की जिम्मेवारी जो ज्यादा उठाएंगे वो उतने बड़े राजा बनेंगे। जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे तो उतने बड़े राजा नहीं बने। मेरा दिल शिव बाबा के साथ लगता है या कोई और देहधारियों के साथ जास्ती लगता है? घड़ी घड़ी दिल को चेक करना है। क्या कहा? बड़ी ऊंची बात बोल दी। करता कोई नहीं चेकिंग, करते हैं? नहीं करते। अब क्या करेंगे? अब चेक करेंगे। हाँ, कर्म बंधन, बंधन है, फलाना है। ब्राह्मणी का ब्राह्मणी के साथ बंधन लग जाता है। तेरी की नहीं। ब्राह्मणी का ब्राह्मणों के साथ बंधन लग जाए तो वो तो तुम तो भी थोड़ा बात लगती है कि 63 जन्म का हिसाब किताब ऐसा है फीमेल्स का कि मेल के साथ दिल लग जाती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है संगम में? ब्राह्मणी की ब्राह्मणियों के साथ दिल लग जाती है, या ब्राह्मणी की कोई ब्राह्मण के साथ दिल लग जाती है। ब्राह्मणी की ब्राह्मणियों के साथ दिल लग जाती है। माया तो जरूर बच्चों को तूफान लाएगी ना। ये दिल लग गई तो ये दिल लगने के जो संकल्प हैं
वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? है नहीं आना चाहिए। तो जो नहीं आना चाहिए वो आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली न चाहते हुए भी दिल में समझते हैं कि ये गलत बात है, फिर भी आ जाता है दिल में संकल्प, वो आ जाता है। इसका मतलब आया, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ, इसलिए उसका नाम रख दिया माया। माँ माने नहीं, आया माने आया। ना आया होता तो अच्छा था, उसको कहते हैं माया। आया, लेकिन हम समझते हैं आना नहीं चाहिए, फिर भी आया, तो उसका नाम रख दिया ड्रामा प्लान अनुसार माया। ये क्या है? माया कोई औरत है या ये माया अपने अंदर की कमजोरी है? कमजोरी है, कमजोरी का नाम माया रख दिया। पूर्व जन्म की कमजोरी हमारे अंदर आत्मा में, संस्कारों में भरी हुई है। तो ब्राह्मण का ब्राह्मणियों से, ब्राह्मणी का ब्राह्मणियों से, ब्राह्मणों से दिल लग जाता है। माया फिर जरूर तूफान लाएगी। बच्चे इस ज्ञान में आए हैं और बच्चों को ही मालूम पड़ता है कि ये जो अंदर आया दिल में वो रंग है या राइट है। दुनिया को इस बात का पता नहीं है। मेरी जो अवस्था है, पुरुषार्थी को सोचना है, चेक करना है, मेरी इस समय जो अवस्था है, इस समय वो अवस्था कैसी है? हा? कैसी है? हा? अपने दिल से पूछ सकते हैं कि ऑटोमेटिक हमारी जो लगाव है, लगन है, कहां कहां चली जाती है? या एक बाप में जाती है? ऑटोमेटिक सहज सहज एक बाप में जाती है, घड़ी घड़ी जाती है। तो समझते हैं कि हमारा योग अच्छा लगता है, पाप कर्म लगभग भस्म होने लगे हैं या हम नजदीक पहुंच गए बाप के। नहीं तो हमारे पाप कर्म अभी बहुत हैं, अवस्था खराब है। हमारी शिव बाबा के साथ लगती है या कोई प्राणी के साथ लगती है? क्योंकि कोई कोई की बुद्धि तो कुत्ते पालने में लगी रहती है, घड़ी घड़ी कुत्ता याद आता है। इसका मतलब क्या हुआ? बुद्धि का लगाव किसे लग गया है? विदेशी औरतें तो ज्यादातर देखा जाता है, जबदे जबदे छोटे छोटे कुत्ते होते हैं, कार में बैठी और गोद में लिया और बड़े प्यार से पुचकारती जाती हैं, वो मुंह चाटता जाता है। क्या दुनिया हो गई। कुत्तों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखों चिल्लाते हैं। ये हालात कर दी देहभान ने, काम विकार ने। देहधारियों के साथ योग लग जाती है। कुत्ते की भी तो देह होती है कि नहीं? चलो वो तो जानवर है, कुत्ते जैसे जो मनुष्य होते हैं, क्या आज एक के साथ, कल दूसरी कुतिया के साथ, तीसरी कुतिया, चौथी कुतिया, उनका दिल एक जगह रहता ही नहीं। समझते हैं कि ये कुत्ते हैं, ये
बाजारू कुत्ते हैं। क्या बाजार में क्या होता है? अरे नोटों की गड्डियां चलती हैं कि नहीं? तो बाजारू कुत्ते हैं, इनसे दिल लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? हैं? बाजारू हैं तो ये परमानेंट रखेंगे या ठोकर मार के चले जाएंगे? चले जाएंगे। देहधारियों के साथ ऐसी दिल लग जाती है, ये बड़ी जांच करनी पड़ती है। क्या कहा? थोड़ी बहुत जांच नहीं, ये बड़ी जांच करनी पड़ती है। लगती है दिल तो समझें कि हमारा पाप कर्म बहुत कुछ है। हमारी जो माया है हमारे साथ लगी हुई, कभी न कभी कोई न कोई गड्ढे में ले जाके डाल देगी। क्या गड्ढे में ले जाके डाल देगी या ऊपर फेंक देगी? है गड्ढे में ले जाके डाल देगी। टैली करो, दादा लेखराज ब्रह्मा के साथ कोई माया लगी थी कि नहीं? नाम दे दिया माया बेटी, गड्ढे में जाके डाल दिया कि नहीं डाल दिया? कहाँ डाल दिया? गड्ढे में कहाँ डाल दिया? तो सूक्ष्म वतनवासी हो गए, ऊपर चले गए। कहाँ गड्ढे में डाल दिया? है? गड्ढे में डाला क्या? अरे ब्रह्मा बाबा के साथ जो माया बेटी लगी हुई थी उसने गड्ढे में डाला क्या? अरे कि सूक्ष्म वतनवासी बनाया सूक्ष्म बंधन है? सूक्ष्म बंधन, सूक्ष्म बंधन में डाल दिया। मना अच्छा किया या बुरा किया है? सूक्ष्म बंधन में जो है वो विधर्मी आत्माएं गिरती हैं। सूक्ष्म बंधन माने भूत प्रेतों का बंधन। जो दूसरे धर्म की आत्माएं होती हैं वो भूत प्रेतों को पूजती हैं, वो देवी देवताओं को नहीं मानती। जब देवी देवताओं को ही नहीं मानती तो उन्हें देवी देवताओं से प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर वो भगवान को पहचानेंगी, मानेंगी क्या? जो देवी देवताओं से ही प्राप्ति नहीं कर पाती, फिर देवी देवता बनाने वाले को कैसे प्राप्ति करेंगी? सवाल ही नहीं। तो वो भूत प्रेत आत्माएं बनती हैं। भूत प्रेत बनना माने कहाँ चले जाना? गड्ढे में चले जाना। तो माया ने क्या किया? माया बेटी ने ब्रह्मा बाबा को भूत प्रेत बना दिया, गड्ढे में डाल दिया। जैसे औलिया लोग होते हैं ना, भूत प्रेतों को पकड़ करके बोतल में बंद कर देते हैं, नहीं तो कहीं जमीन में गड्ढा खोदते हैं, उसमें दाब देते हैं। बाप रे, ये सब क्या है? इनका संग हमको न लगा होता, ये माया ना आई होती, इनका कमजोरी हमने संग के रंग से न ली होती तो अच्छा था या खराब था? है? जान लिया इसका कुत्ते का स्वभाव है, तो बात बुद्धि से लगती है ना कि ये कुत्ते का स्वभाव है, इसका तो परमानेंट प्यार हो ही नहीं सकता। तो भी कि दिल है कि मानता नहीं, तो बताया कि वो आत्माएं फिर छोड़ने वाली नहीं है। यहाँ संगम युग में भी वो आत्माएं माया बनकर हमारा पीछा करती हैं। तभी बाप कहते हैं ना कि अपने अंदर में जांच करो, व अपने आप से पूछो। देखो बच्चे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, ये भी तो नॉलेज है। जैसे वो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो नॉलेज है, स्टूडेंट्स अपने अंदर में समझ सकते हैं। नॉलेज लेते समय स्टूडेंट्स समझ सकते हैं कि हम परीक्षा में फाइनल में पास होंगे या फेल हो जाएंगे। मैं अच्छी पढ़ाई पढ़ता हूँ
या नहीं पढ़ता हूं, अंदर में जान जाते हैं। स्कूल में भी हम देखते हैं कि हम ऊपर में बैठते हैं, बीच में बैठते हैं या पिछाड़ी में बैठते हैं। क्या अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे तो टीचर के सामने जाके बैठेंगे, टीचर कुछ पूछेगा तो उल उल के जवाब दे देंगे। अंदर में समझते हैं कि हम तो पढ़ाई नहीं पढ़ी है, टीचर की क्लासेस ही अटेंड नहीं किए, क्लास में एब्सेंट होते रहे हैं, घर में भी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। तो आगे बैठेंगे या पीछे बैठेंगे? हम पीछे बैठते हैं। तो भले यहाँ स्कूल का वो नंबर्स नहीं है बैठने का कि भाई तुमको आगे बैठना है, तुमको पीछे बैठना है। बाबा ने अभी किसी को ऐसे बोला नहीं है कि आगे बैठो या पीछे बैठो, बीच में बैठो। उठने बैठने करने का कोई ऐसा नंबर नहीं है, परंतु ये तो अपने अंदर में पूछना है ना। आत्मा को अपना कल्याण इस समय अपने आप करना है। आत्मा को बाप मिला ही है डायरेक्शन देने के लिए कि बच्चे अगर तुम पुण्य आत्मा बनने चाहते हो, ऊंचा पद पाना चाहते हो, ऊंचा पद माने ऊंचे ऊंचे राजा बनना चाहते हो इस दुनिया में, तो पवित्रता दी फर्स्ट। क्या बाबा जानते हैं कि द्वापर कलयुग में ये राजाएं बनेंगे तो पवित्रता फर्स्ट होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी शर्त रख दी। क्या? अगर ऊंचा ऊंचा राजा बनना है, ऊंची ऊंची कुर्सी पानी है, ऊंचा पद पाना है, तो क्या चीज फर्स्ट? पवित्रता फर्स्ट। कौन सी पवित्रता फर्स्ट? तन भी पवित्र जगह लगे। क्या? तन का लगाव कहाँ लगे? तन कहाँ स्वाहा हो? यज्ञ कुंड में। जो चीज स्वाहा हो जाएगी, जल जाती है कोई चीज, राख बन जाती है तो पवित्र हो गई ना। तो तन हो, चाहे मन या मन के संकल्प हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे कान हो। क्या? कान कैसे पवित्र बने? एक का सुनेंगे तो कान पवित्र बनेंगे। एक की जगह अखबारों में भी पढ़ लिया, टीवी भी देख लिया, टीवी चैनल्स भी देख दिए, रेडियो भी सुन रहा क्या कह रहा है, बड़े बड़े नेताएं क्या कह रहे हैं, सबका सुना, संग किया ना कानों से। रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है? मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्यादा समय कहाँ दिया? कुसंग में दिया, या बाबा की वाणी जिसे सत्य कहा जाता है, सच्ची वाणी, उसमें हमने अपना मन बुद्धि का संग लगाया। तो पवित्रता फर्स्ट है, हर प्रकार से पवित्रता फर्स्ट है इस संगम युग में। तन हो, मन हो, धन हो, समय हो, संपर्क हो, दृष्टि हो, वृत्ति हो, सब बातों में चेक करना है कि हम पवित्र रहने का पक्का पुरुषार्थ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि तुम आए ही हो पवित्र, आए भी हो तो जानते हो कि हम पहले पवित्र थे जब इस दुनिया में आए, क्या पवित्र थे? हैं? हम जितना स्टेज में पवित्र थे उतनी स्टेज वाली दुनिया में आते हैं। तो पवित्र थे और अभी भी जान लिया क्या कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं। किस लिए? पवित्र रहने के लिए। पतित तो कोई भी पवित्र धाम में जा ही नहीं सकता। क्या? न शांति धाम में न सुख धाम में। कहाँ नहीं जा सकता? शांति धाम में भी नहीं जा सकता। आत्मा का धाम और देह का धाम भी है। देह के धाम दो हैं,
सुखधाम और दुखधाम। हर मनुष्य आत्मा को इन 2 धामों में, 3 धामों में जाना जरूर पड़ता है। देह का धाम दुख धाम, कोई लंबे समय तक वास करेंगे, और सुखधाम में एक दिन, एक जन्म के लिए आवेंगे, तो फर्क पड़ जाएगा ना। और कोई लंबे समय तक सुखधाम में आवेंगे। देह होगी या नहीं होगी, देह से ही सुख लिया जाता है, देह की इंद्रियों से सुख लिया जाता है। तो जो पवित्र हैं वो तो ऊपर में जा ही नहीं सकते, पतित हैं वो नहीं जा सकते, और ऊंच पद भी नहीं पा सकते। क्या? जितना पावन बनती है आत्मा, उतना शांति धाम में ऊंचे स्टेज में जाएगी, ऊंची उड़ेगी, हल्की हो जाएगी। और जितना पतित बनती है, पतित रह जाती है, पतित माने देहधारियों में लगाव रह जाता है, तो वो देहधारियों का लगाव नीचे खींचेगा या ऊपर जाने देगा? नीचे ही खींचता है, तो नीचे रह जाती है, ऊंच पद नहीं पा सकेंगे।